नमस्कार सभी मित्रों को एंटीबायोटिक राजस्थान जीके में फिर से साथियों आपका स्वागत। राजवंशी इतिहास में आज मैं लोग के हाजिर हुआ हूं इस क्लास में आपके बीच। वे है रणथंभौर का चौहान वंश। आपकी डिमांड भी है क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में महत्वपूर्ण है और विशेषकर शिक्षक भर्ती में तो स्पष्ट रूप से लिखा होता है रणथंभौर का दिल्ली सल्तनत से संबंध, मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत से संबंध, जालोर का दिल्ली सल्तनत से संबंध, यानी सवाल आपका बनता ही बनता है मित्रों। तो आगे बढ़ने से पहले जो साथी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। और देखिए आप कमाल राजस्थान का कि आपके घंटों घंटों वर्षों में जो बातें समझ में नहीं आ रही साथियों, 2-2 मिनट में आपको समझा के जा रहा हूं। 1.5-2 घंटे क्लास को मात्र आपको 5 मिनट देकर जा रहा हूं। देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है। दोस्तों रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक है वे हैं गोविंदराज। और किसके पुत्र हैं? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं। आप कहेंगे गुरुजी पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी वही है कि? हाँ बिल्कुल वही है दोस्तों। मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को मीठी गोली दी गई और इन्हें ये लोग तुर्क लोग हैं, उन्होंने क्या कहा आपके अजमेर देते हैं, अजमेर का राजा बना दिया। लेकिन इनके चाचा हैं हरिराज, उनके नेतृत्व में सरदारों ने वहां विद्रोह कर दिया और गोविंदराज को वहां से भगाया। आखिरकार तय किया तुर्कों ने कि अब यहां नहीं रखना चाहिए और इनसे कहा ठीक है एक काम करना, आप लोग हमारी सेवा करेगा, बोले करेंगे, बोले हमारी शर्त मानेगा, बोले मानेंगे, बोले तू हमें टैक्स देगा, बोले देंगे, तो बोले ऐसे करते हैं तुझे रणथंभौर का राजा बना देते हैं। 1194 ईस्वी में तुर्क यानी वे लोग जो गुलाम वंश के लोग हैं उनके आशीर्वाद से उनके साथियों ये कहेंगे हम लोग तो अनुकंपा नियुक्ति मान लीजिए, तो कहा 1194 में रणथंभौर के शासक बन गए साथियों। तुर्क सामंत बन के रहेगा, कर देता रहेगा। आगे चल के वीर नारायण चौहान नाम के एक राजा हुआ। उन्होंने कहा यार हम टैक्स क्यों दें, हम लगान क्यों दें, हम तो नहीं देंगे, हम तो स्वतंत्र हैं। वीर नारायण ने अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश की साथियों, पूर्वजों की नीति परित्याग किया। पूर्वज नीति की जो परित्याग किया, जो कर देते थे उनके अधीन रहते थे, उसका परित्याग किया साथियों। हुआ क्या, इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर क्या दे दिया, जहर दे दिया साथियों। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब कोई साहस भी नहीं करेगा अपने आप को स्वतंत्र करने का। इनके चाचा वाघभट्ट मालवा चले गया था। अब वाघभट्ट चौहान ने पुनः रणथंभौर पर अधिकार किया। एक बार तो ये भी घबरा गया, पुनः अधिकार किया। और साथियों जो लड़ने वाला आदमी हुआ, जो संघर्ष करेगा दिल्ली सल्तनत से, वे हैं जयसिम्हा चौहान, जो वाघभट्ट का पुत्र था और हमीर का पिता था। यानी जो हमीर देव है, हमीर देव के पिता का नाम क्या आएगा, जयसिम्हा चौहान। तो हमीर देव वे साथियों प्रतापी शासक हुआ जो हालांकि वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन नाको चने चबाए थे तुर्कों को साथियों, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को। आइए हम लोग बात करते हैं हमीर देव चौहान की। ये देखिए, ये हमीर देव चौहान का जीवन परिचय देखिए साथियों। ये देखिए आप लोग क्या कहेंगे गुरुजी कहां ढूंढ रहे थे हम, आप तो हमें यहां मिले हैं। देखिए ये पढ़ रहे आप रणथंभौर के चौहान। मैं कह रहा हूं साथियों अच्छा स्कोर करने के लिए राजस्थान चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। शानदार स्कोर लाना है आपको राजस्थान जीके में, लाएंगे आपकी मेहनत से, लेकिन हम तो केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हो रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जिस राजा की बात करने जा रहे हैं मित्रों, वे राजा कौन है आप लोगों के, हमीरदेव चौहान। देखिए हमीरदेव चौहान की हम लोग बात करें तो पिता का नाम जयसिम्हा हो गया, मां का नाम हीरा देवी हो गया, पुत्र का नाम पुत्र हमीरदेव चौहान हो गया। यानी हमीरदेव चौहान की मां का नाम क्या है, हीरा देवी, और इनके पिता कौन है, जयसिम्हा। जयसिम्हा ने 32 वर्षों तक शासन किया था और उस शासन की याद में हमीरदेव आप लोग चौहान 32 खंभों की छतरी बनाएगा जहां बैठ के न्याय किया करता था, इसलिए उसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इनके दरबार कवि, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, दरबारी कवि कौन है, विजयादित्य, और इनके गुरु कौन है, राघव देव। ऐसे सवाल पूछेगा उठा के जो कहीं न कहीं हमें दिक्कत पैदा कर देंगे साथियों। इनके समय जलालुद्दीन खिलजी अटैक करेगा साहब, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा, 2 दिल्ली सल्तनत के राजाओं का सामना करेगा। इनकी पत्नी का नाम रंगा देवी है, इनकी पुत्री देवलदे है, विश्वासघाती सेनापति रतिपाल और रणमल हैं, और विश्वास पात्र सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह है। ये भी आप लोगों को आना चाहिए, धर्म सिंह और भीम सिंह विश्वास पात्र सेनापति, ध्यान रखना विश्वासघाती सेनापति हैं, उनका नाम क्या है, धर्म सिंह, और साथियों आपके रणमल और रतिपाल। ठीक है, जैसे राजा बना साहब, राजा बनने के बाद तय किया दिग्विजय की नीति अपनाई साथियों, दिग्विजय की नीति अपनाई, धार के शासक भोजराज को पराजित किया,
कोटियन यज्ञ का आयोजन करवाया राजपुरोहित विशोही विश्वरूप के नेतृत्व में, और दिल्ली सुल्तान ने भरती शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से कोटियन यज्ञ करा रहे, दिग्विजय की नीति अपना रहे, तो दिल्ली सल्तनत के राजा ने तय किया कि इनकी बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त कर देंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, यहां जलालुद्दीन खिलजी है, ये ध्यान रखना। जलालुद्दीन खिलजी पहले अटैक पे आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? कोई समस्या? एक एक बात को क्लियर कर लेना मेरे दोस्तों, एक एक बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वे देखिए ग्रंथ बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं आप लोगों को। यहां आप लोगों को जानकारी मिलती है, ये देखिए हमीर महाकाव्य, नैन चंद्र सूरी। हमारे नैन खुली होंगे तो महाकाव्य को पढ़ पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने हट कर ली कि मुझे अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरला, इसीलिए उनका चरित्र प्रसिद्ध है, तो हम लोग कहेंगे हमीर हट और हमीर चरित्र, दो हैं, हमीर हट और हमीर चरित्र चंद्रशेखर के हैं, बाकी हमीर रासो जोधराज सारंगधर के हैं, और हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी के हैं। साथियों मर्द की तो हमेशा जय बोलती हैं। हमीर बंधन, अमृत मिल जाए तो हम दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और रुक्ष परीक्षा, अगर विद्या नहीं मिली तो हमें परीक्षा रुक जाएगी, ध्यान रखना। हमीर महाकाव्य नैन खुले होने चाहिए। चंद्रशेखर ने हट कर ली, मुझे अंग्रेजों के गोली से नहीं बनली, इसलिए उनका चरित्र प्रसिद्ध है। हमीर रासो और हमीर रासो सारंगधर जोधराज ने। हमीर मद मर्दन, मर्दन की तो जय बोलती हैं मर्द की तो। हमीर बंधन, कैलाश से अमृत मिल जाए हम दुनिया से बंधन से मुक्त हो जाएंगे। रुक्ष परीक्षा, अगर विद्या मिल जाए तो हमें परीक्षा नहीं रूठ पाएगी, ध्यान रखें आप लोग। तो यहां से भी आप लोगों को बढ़िया सवाल बन सकते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना भाई, चूक मत जाना। ये मिशन चला है राजस्थान ने, ठीक है। समय बचाओ, अपनी नौकरी बचाइए, ठीक है। इस मिशन को आप बराबर काम लेना है आप लोगों को, और चूक हो गए तो भाई आप उसके लिए जिम्मेवार खुद है। ये देखिए आप लोग, हमीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत का संबंध किस प्रकार से है। दिल्ली सल्तनत का संबंध हमीरदेव चौहान, ये किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए। ये देखिए पहले कौन आएगा, जलालुद्दीन खिलजी साहब। जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया, तो जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, तो इसने जहीन के दुर्ग पर अधिकार किया, जिसे रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जिस प्रकार से जालोर दुर्ग की कुंजी, कौन सी दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी हम किसे कहते हैं, सिवाना दुर्ग को कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं भाई, सिवाना दुर्ग को कहते हैं। ठीक उसी पर रणथंबोर दुर्ग की कुंजी जहीन का दुर्ग कहते हैं। कोई भी आक्रमणकारी रणथंबोर पे अटैक करने से पहले पूरा प्रयास करता है जहीन के किले को जीतने का। 1191 में रणथंबोर पर असफल आक्रमण किया, वापिस लौट रहा था, पार नहीं पड़ी। यहां चौहान सेनापति गुरदास सैनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अटैक के समय चौहान का सेनापति कौन था, गुरदास सैनी था साथियों। तो गुरदास सैनी, अब ये मोहम्मद चाप जो इनके साथ था, गौरी के साथ, मोहम्मद चाप ने पूछा गौरी ने जलालुद्दीन खिलजी से कि महाराज वापिस क्यों लौट रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, कि मैं क्या लड़ूंगा इस दुर्ग के लिए, मैं तो ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका है, जलालुद्दीन खिलजी का। ये तो पूछा जाता है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कथन किससे कहा, मोहम्मद चाप से कहा। तो ये कहानी तो जलालुद्दीन खिलजी की है साथियों। अब अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी का यहां अटैक करेगा तो उसके एक कारण नहीं रहेंगे, आप एक कारण पढ़ते हो जो कि गलत पढ़ते हो, ठीक है। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी का यहां वास्तविक जो अटैक है वो ये है कि इन्होंने पूर्वजों की नीति का त्याग किया और दिल्ली के शासक को कर देने से मना कर दिया। कर देना होता था जिसके मना कर दिया। अब दूसरे कारण ये मिलता है 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करने गई, तो धन के बंटवारा को लेकर झगड़ा हुआ, और उसमें से कुछ विद्रोही सैनिक मीर मोहम्मद शाह मंगोल, कामरू, केबू, इलाहक, ये बारक, ये ध्यान रखें आप लोग, ये लोग वहां से भाग के आते हैं और हमीरदेव चौहान इनको क्या देता है, शरण दे देता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है इन्हें वापस लौटा दो, और हमीरदेव चौहान मना करता है मैं नहीं लौटाऊंगा। इसी प्रकार से हमीर हट के अनुसार ऐसी जानकारी मिलती है, हमीर हट जो कि किसका है, चंद्रशेखर का है, मैंने बताया आप लोगों को। तो इसके अनुसार जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना मोहम्मद शाह मंगोल से प्रेम करती थी, और पता लगा अलाउद्दीन खिलजी को, तो मोहम्मद शाह मंगोल को यहां से भगा दिया। तो मोहम्मद शाह मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के वहां से भागकर हमीरदेव चौहान की शरण में आता है, और हमीरदेव चौहान कौन सी जागीर देता है, जगाना की जागीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मोहम्मद शाह मंगोल जो कि भगोड़ा सैनिक अलाउद्दीन खिलजी, उसको हमीरदेव चौहान शरण नहीं देता, बल्कि उन्हें कौन सी जागीर दी, जगाना की जागीर। और ऐसा कहा जाता है, सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजे बार, कि तिरिया के तेल जैसे नहीं चढ़ता दोबारा, वैसे ही हमीर हट दोबारा नहीं चढ़ती। हमीर जैसी हट प्राप्त करने के बाद इंसान वीर गति को ही प्राप्त होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग राजस्थान का पहला साका। दोस्तों कितने बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, कितनी बड़ी सीरीज है आप लोगों को, जो कितने बहुत नाम मात्र के मिनटों में आपको करवाया जा रहा है साथियों, बस आपकी दुआएं चाहिए। देखिए
रणथंभौर का पहला शाखा, एक तो आपसे तिथि पूछ सकता है, ये ध्यान रखना 11 जुलाई 1301, और यहां जो जल जोहर हुआ है। अग्नि शाखा पूछे तो चित्तौड़ का पहला है, ये जल जोहर राजस्थान का। इसमें केसरिया कौन करेगा? हम्मीर देव के नेतृत्व में करेगा, और जौहर रानियों के नेतृत्व में रंगा देवी यहां जोहर करेगी, और इनकी पुत्री है देवल दो, ये आप लोगों को पद्मला तालाब में क्या करती है? जोहर करती है। आंखों देखा हाल जो वर्णन किया है वे खजाइन उल फतेह ने किया है, अमीर खुसरो ने, और कथन है आज कुफर का दरवाजा इस्लाम का घर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। रणथंभौर दुर्ग पे जैसे अधिकार कर लेते हैं, क्या कहा मैंने? रणथंभौर दुर्ग पे जैसे अधिकार कर लेते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, कि हिंदुओं का जो गढ़ था आज इस्लाम का घर हो गया, और इसके बाद रणथंभौर की चौहान शाखा समाप्त हो गई। तो 1299 में अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, पहले बार अटैक करेगा, तो उलू खा, अलफ खा और नुसरत खा के नेतृत्व में सेना भेजता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले से अटैक शुरू कर दिए, सेना क्या हो गई? असफल हो गई। अब आक्रमण के समय क्या कहा हमने? आक्रमण के समय अमीरदेव चौहान है जो मुनिवर्त में लीन है। कौन से में है? मुनिवर्त में क्या है? लीन है। तो इन्होंने अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा कि आप जाइए अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना आ रही है, उलूग खा, अलफ खा, नुसरत खा को आप पराजित करके आइए। यहां भीम सिंह मारा गया साथियों, और ये धर्म सिंह है, धर्म सिंह अपने साथी भीम सिंह को छोड़ के चले गया। तो पूरा आरोप ये लगा कि भाई आप छोड़ के नहीं आते तो भीम सिंह नहीं मरता, इसलिए क्या किया कि धर्म सिंह के स्थान पर धर्म सिंह को अंधा कर दिया और इसे निष्कासित करके भोजराज को नया मंत्री बनाया, फिर निष्कासित किया, फिर वे खिलजी शरण में गया। भोजराज मन मुताबिक काम नहीं कर पाया, इसलिए भोजराज यहां से चले गया, और कहां चले गया? खिलजी शरण में चले गया। दूसरा है उलूग खा, नुसरत खा फिर से आए, जैन दुर्ग पे अधिकार किया। दूत मेलन सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मेलन सिंह ने क्या भेजा? संधि का प्रस्ताव। तो आपकी बार अलाउद्दीन खिलजी का एक संधि प्रस्ताव किसके पास जा रहा है? हमीरदेव चौहान के पास आ रहा है, और कौन लेके जा रहा है? मेलन सिंह अपने आप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा कि खिलजी के विद्रोही सैनिकों को वापस लौटा दो, और चौहान अपनी पुत्री देवलदी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दे, तो हम अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, और यहां फिर हल्का झगड़ा होता है, तो नुसरत खां की मृत्यु हुई। बहुत बार पूछता है कि झगड़े में कौन मारा गया? तो नुसरत खां मारा गया। ठीक है, तो नुसरत खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब नुसरत खां के साथियों मृत्यु हुई, तो सीधी सी बात है मामला आगे बढ़ा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब ऐसे पार पड़ने वाली नहीं है, तो अब कौन आ रहा है? खुद अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके आता है, और झगड़ा होता है यहाँ पे। चारों तरफ से ये दुर्ग को घेर लेता है, और अंदर राशन पानी सब बंद कर देता है। इसी संबंध में अमीर खुसरो ने कहा है कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। पूरी तरीके से खाद्य सामग्री क्या हो गई? खत्म हो गई, बच्चे मरने लगे। तो अमीर ने क्या किया? आपकी बार संधि का प्रस्ताव लेके भेजा कि आपकी बार मजबूरी में संधि कर रहे हैं, वैसे हमारे पास राशन सामग्री खत्म हो गई, और स्त्री और बच्चों की मौत मेरे से देखी नहीं जा रही। तो आपकी बार रतिपाल को भेजा, वहां मेलन सिंह को भेजा था। उसने जो भेजा था, किसको भेजा था? मेलन सिंह को भेजा था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां मेलन सिंह को भेज रहे हैं, अब ये कौन किसको भेज रहे हैं? रतिपाल को भेज रहे हैं, और रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल जाता है, अपने मित्र रणमल को भी मिला लेता है साथियों, और युद्ध होता है। तो ये सुरजन सिंह विश्वासघात करता है, रणमल विश्वासघात करता है, रतिपाल विश्वासघात करता है, और यहां आपके चित्तौड़ का राजस्थान का पहला शाखा संपन्न होता है, और इस प्रकार से इनके कोई वंशज नहीं बचते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमीरदेव चौहान के वंशजों को मरवा देता है पूरा, और रतिपाल रणमल जो विश्वासघात कर रहे हैं इनको भी मरवा देता है। तो रणथंभौर की चौहान शाखा यहां समाप्त होगी। अब कैसा भी सवाल आए, मात्र मैं आपको 8-7 मिनट में लेके आया हूं साथियों। स्पीड मेरी जरूर तेज रही है, क्योंकि 2 घंटे के मैटर को हम अगर 5-7 मिनट में लेके आना चाहते हैं तो स्पीड वाकई बढ़ानी पड़ेगी साथियों, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपको बिल्कुल एकाग्रता रखनी है, ध्यान मगन होकर मेरी बात को समझना है। आप कहता है नहीं गुरुजी हमें तो डिटेल से चाहिए, ओ डिटेल तो बराबर है, लेकिन आराम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और राजस्थान का इतिहास मैंने वहां पढ़ा रखा है, खूब आराम से देखिए। आप बेशक 2-2, 3-3 घंटे में आप पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे निशान दबा देना, और पीडीएफ आपके राजस्थान के टेलीग्राम पे डाली हुई राजवंश के नाम से वहां से निकाल लेना। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।